उसके सामने तो हरा घास रख दिया यजमान ने, जिसको कहा कि वो तो खर है, गधा है, उसके सामने सानी लगा हुआ भूसा रख दिया, कहा खाओ। दोनों के दोनों टूट पड़ गए। कहा सेठ तुझे लाज नहीं लगती, शर्म नहीं लगती, हमारा इतना बड़ा अपमान। सेठ ने कहा अपमान हमने नहीं किया, अपमान तुम कर रहे हो सब। दुनिया को संदेश उपदेश देते हो, मैंने गलत क्या किया है? उसने कहा ये बैल है तो बैल तो घास खाता है, खाओ। तुमने कहा कि वो गधा है तो गधा तो भूसे की सानी खाता है, खाओ। दोनों को इतनी लाज लगी कि मर गए बिल्कुल एकदम। और प्राय यही होता है, कोई ब्राह्मण की बड़ाई करे, कोई ब्राह्मण साधु की बड़ाई करे, कोई ब्राह्मण साधु की बड़ाई करे, तो ये तो समझ लो कि भगवान की कोई बहुत बड़ी विशेष कृपा हो गई है। नहीं तो अंदर से, जैसे आप कितनी भी सुंदर स्त्री हो लेकिन आप स्त्री की बड़ाई नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं, अरे ठीक है, लेकिन नाक तो बस ऐसी देखो थपथोर के रख दी है, देखा नाक है कैसी है नाक, मोइन नार के रूपा। जैसे नारी की बड़ाई करने में असमर्थ है, तो कभी ऐसा लगता है कि ब्राह्मण की बड़ाई कर ले तो बहुत बड़ी बात समझना, बाहर दिखावे के लिए कर ले तो अंदर दुगुनी चलती रहती है। ये 9 गुण जिसके अंदर आ जाए वो धरती का देवता बने। हो सकता है कि जिसके अंदर 9 गुण आए वो ब्राह्मण की तरक्की को देख करके खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इसलिए ब्राह्मण में इन 9 गुणों का होना जरूरी है। ये 9 गुण उसको विशेष बना देंगे, 9 गुण उसे निशान बना देंगे। सच मानिए 9 गुण उसे भगवान बना देंगे। तो क्या क्या बात है? रिजु यानी सरल, तपस्वी, संतोषी, क्षमाशीलता और जितेंद्रिय। वो अपनी इंद्रियों को जीत के रहे। ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता है कि उल्टा पुल्टा कर्म काम किया जाए। तुम्हारे यहां तो नारी सुरक्षित होनी चाहिए, वो बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में। यदि ब्राह्मण ही बिगड़ जाएगा तो पूरे समाज का क्या होगा? फिर ये तो देवता है, ये तो धरती का ईश्वर है, और ईश्वर के ऊपर भरोसा किया जाता है, और ईश्वर ही भरोसा तोड़ देगा तो फिर भक्तों का क्या होगा? ये गुरु है जो अंधकार से बाहर निकालता है, वो तो गुरु है। जो अंधकार में ही पटक दे तो फिर कैसे क्या होगा? इसलिए भगवान वेद कहते हैं ईश्वर से 4 बन के तैयार हुए, ये नित्य ईश्वर के साथ रहते हैं। तो सबसे पहला जिससे भगवान ने शब्द की रचना, जो भगवान कहते हैं कि मेरी वाणी है, मेरा शब्द है, मेरा मुख है ब्राह्मण, तो उसको तो बहुत बढ़िया होना चाहिए ना, बहुत अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, इंद्रियों को जीतने वाला। दुनिया की कोई स्त्री या दुनिया का कोई पुरुष आपके ऊपर अपना काबू न कर पाए। बहुत संयमी होता है ब्राह्मण, बहुत संयमी, उसके अंदर एक खुरापाती नहीं होती। बढ़िया ब्राह्मण। आज लोग रावण को ब्राह्मण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसके कर्म ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे इसलिए। तो ये कथा बड़ी अद्भुत है, और ये तो कथा 22 तारीख को पूरी होगी। इसको तो अगली 22 तक भी बोला जाता, तो भी अभी मन भरा नहीं, ऐसी कथा। अगली बात सुनिए, 6वां सूत्र है, 6वां गुण है, वो है ब्राह्मण के अंदर दाता, देने की भावना। देने में बहुत उदार हो। आपकी बहनें बेटियां घर से खाली हाथ न जाए। जरूरी नहीं है कि मंदिर बन रहा है तो उसमें सेठ ही दान करेंगे, तुम क्या करोगे? देने की भावना। देखिए आपकी जरूरत कहां है, उसमें उदार बने, दाता बनिए। और याद रखना, प्रकृति में उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने दिया है। फिर किसी को आप दोष नहीं देंगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। उसी को ही मिलेगा जिसने दिया है। दाता बनिए। ईश्वर ने तुम्हारी जरूरत से ज्यादा, 1 रोटी ज्यादा दी है तो उसको बासा मत करो दूसरे दिन के लिए। जो आज दे रहा है वो कल भी आपको देगा। संग्रह मत कीजिए, उसको बांटिए, उसे दीजिए।
और ब्राह्मण का दाता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो देने वाला हो, जो है लुटाए। पहले की संस्कृतियां थी, महात्मा लोग गुरुकुल में विद्यार्थियों को रखते थे, कोई पैसा नहीं लिया जाता था। आज तो विद्या का विक्रय हो रहा है, बेची जा रही है, हर जगह व्यापार दिखाई दे रहा है। और वैसे भी वेद को बेचना ठीक माना नहीं गया। बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं जिसमें खूब व्यापार बन गया, ये तो बिजनेस बन गया है। ब्राह्मण को बहुत दाता होना चाहिए, देने की भावना हो उसके पास, जगत उसके ऊपर टिका हुआ है। कंजूस बन करके नहीं जीना। 9 गुणों में से गुण है ब्राह्मण दाता हो, देने वाला, उदार हो, उदार। मैंने ऐसे ब्राह्मणों को देखा, ऐसे साधुओं को देखा, भारी उदार है। और लुटा रहे, कमाना तो सबको आता है लेकिन लुटाना सबको नहीं आता। ये योग्यता भगवान ने उन्हें दी है। तो ब्राह्मण के 9 गुणों में से गुण है वह दाता हो। और 7वीं बात कही गई है वो है बहादुर, सूरवीर हो, डरपोक नहीं हो, कायर न हो। शास्त्र रख लेता है तो शस्त्र का भी उसे अभ्यास पूरा होना चाहिए। सूरवीर, बहादुर हो, डरपोक नहीं, कायर नहीं, उसके पास बहादुरी हो। यह ब्राह्मण का 7वां गुण है। वीरता उसके पास हो, बहादुरी हो उसके पास, निडरता हो उसके पास, निर्भीकता हो उसके पास। और 8वां गुण है उसका, वो भी बहुत अद्भुत है, वो है दयालुता। सबके ऊपर दया का भाव रखने वाला, ये ब्राह्मण के पास होना चाहिए। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक अंदर प्राण रहे तब तक वो दया का भाव ना छोड़े। 3 बहुत सरल हैं इस धरती पर, एक है गाय, एक है गौरी और एक है ये विप्र। 3 बहुत सहज है। इन 3 के ऊपर धरती टिकी है, धरती खड़ी है। इनके पास में दयालुता हो। और 9वें नंबर की बात है वो है ब्रह्म ज्ञानी। हर क्षण हर पल ईश्वर से वह जुड़ा हुआ हो। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने ब्राह्मण के कुछ गुणों का वर्णन किया है। कहा कि जिसका मन अपने बस में है वही पक्का ब्राह्मण है। भगवान कहते हैं जिसका मन अपने बस में है। बहुत ध्यान से सुन लो, खाली ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से काम नहीं चलेगा। ये वेदोक्त बातों को याद में रखिए। जिनका मन स्वयं के बस में है वो नंबरी ब्राह्मण, उसका मन बस में होना चाहिए। जिसका मन बस में है, इंद्रियों का जिसने दमन किया है और वाणी के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी वाणी झूठ नहीं बोलती, ये ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। झूठ नहीं बोलता, वाणी से गाली गलौज नहीं करता, वाणी के ऊपर संयम है। भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है, वो कहते हैं ये गुण ब्राह्मण में होता है, वो वाणी के ऊपर संयम कर लेता है। अपमान को जितनी झेलने की ताकत ब्राह्मण में है, दूसरे में नहीं है। अगली बात कही है कि भीतर और बाहर की पवित्रता होनी चाहिए उसके पास। बाहर की तो पवित्रता है ही, नहा धो लिए, चंदन टीका लगा लिया, तो अंदर की भी पवित्रता उसकी होनी चाहिए। अंदर बाहर पवित्र हो, अंदर राग द्वेष नहीं हो, काम विकार नहीं हो, ये अंदर की पवित्रता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के साथ, यम नियम के साथ अपने जीवन को खड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण के पास यह गुणवत्ता होनी चाहिए, अंदर बाहर पवित्र हो। बाहर से तो पवित्र दिखाई देते लेकिन अंदर से भी पवित्र हो, कामी न हो, इंद्रियां लोलुपता नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या बोलूं, तो ब्राह्मण की पवित्रता उसी समय खंडित हो जाती है जिस समय वो व्यभिचारी होकर पराई स्त्री या जो नारी पराये पुरुषों का संग कर बैठती है, उनका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण की जो कला है वो उसकी समाप्त हो जाती है। जीवन में पाप तो बहुत है लेकिन ये तो पाप का बाप है। ये
ऐसा ब्राह्मण धरती पर विष्णु है, ऐसा ब्राह्मण धरती पर महादेव है जिसने पराई स्त्रियों का संबंध नहीं बनाया, कोई स्त्री उसको अपने काबू में नहीं कर पाई। ऐसा ब्राह्मण सच में विष्णु है, देव है, वो बहुत वंदनीय है, वो बहुत प्रणाम करने को लायक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण की अंदर और बाहर की पवित्रता बनी रहे। ब्राह्मण को तो बहुत संभल करके जीवन जीना है। तत्पश्चात अगला सूत्र कहा गया है कि दूसरों को क्षमा करने की उसके अंदर में यह विशेषता होनी चाहिए। और अगली बात कही, वो निष्कपट होना चाहिए, कपटी नहीं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, आगे कुछ और पीछे कुछ और, निष्कपटी हो, कपटी ना हो। और फिर अगली बात कही कि उसको आत्मज्ञानी होना चाहिए। और अगली बात कही, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला। तो ब्राह्मण का काम है ना सबको भगवान से जोड़ने का। तो ये ब्राह्मण के कुछ बड़े अद्भुत बातें बताई गई। और क्या कहा, तजेतम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन दमेन च तपसा नास्येन। यानी वही ब्राह्मण है जो नित्य वेदाध्ययन करता है, कामना रहित जीवन जीता है, यज्ञ दान और तप, ये तीनों के तीनों उसे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। तीनों के बिना वो नहीं रह सकता। यज्ञ दान और तप, ये तीन है। तीनों के लिए कहा है, आप लिख सके तो लिख लेना, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। जिंदगी की अंतिम श्वास तक इन तीनों चीजों को अपने आप से अलग मत करना, इनको त्याज्यत मत करना। एक है यज्ञ, जब जब मेरे मुंह से यज्ञ शब्द निकले तो इसको इससे जोड़े कि धरती पर जो अच्छे काम करने वाले काम हैं, उन कामों को करने में आप सबसे आगे खड़े रहें। यज्ञ का मतलब सिर्फ श्वास से नहीं है, यज्ञ नाम भगवान का है। और अग्नि से यज्ञ प्रकट होता है, जिसका व्याख्यान कल से मैं कई बार बोल चुका। जो इन कार्यों को करने के लिए सबसे आगे खड़ा है वो अग्नि है, वो आग है। भगवान इन कार्यों को करने के लिए सबसे आगे खड़ा है। तो हमारे और आपके लिए क्या संदेश वेद देते हैं? वो कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। जिंदगी के अंतिम श्वास तक यज्ञ, अच्छे कामों को करने के लिए सबसे आगे खड़े रहें, इससे चूके नहीं। और दूसरी बात कही गई है, यज्ञ के बाद में दान देने के बाद में तप व्रत उपवास, इंद्रियों को निग्रह करना, अपने काबू में रखना। ये तो चारों वर्णों के लिए, इंद्रियों की लोलुपता न रहे, भोगों की लोलुपता न रहे। नहीं तो पहले तुम भोगों को भोगोगे, बाद में भोग आपको भोगना शुरू कर देंगे। संसार की संपूर्ण वस्तुएं मिल जाएं, लेकिन ये तृप्त होता नहीं है। इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक जीवन जिए। ब्राह्मण के कुछ गुणों का वर्णन ये किया गया और उसके तत्पश्चात क्षत्रिय के गुणों की बात कही गई। क्षत्रिय, यूं तो क्षत्रियों के कई गुण हैं, लेकिन 3 गुण बड़े विशेष हैं जो लखनलाल में दिखाई दिए। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा है, लक्ष्मण का जन्म तो क्षत्रिय घर में हुआ है ना, तो उनके ऊपर तो तीनों के तीनों दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदा हूं लक्ष्मण पद जल जाता, बंदा हूं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सोमल भगत शोभदाता, शीतल शोभल भगत शोभदाता, बंदा हूं लक्ष्मण पद जल जाता, बंदा हूं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सोवग भगति सुखदाता, वंदन लक्ष्मण पद जल जाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
तो क्षत्रिय के अंदर तीन बात, सूरता, सुशीलता और ओजस्वता, तो लक्ष्मण के पास में थी। बहादुरी उसके पास हो, सूरवीर हो। क्षत्रिय का तेजस्वी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1,00,000 आदमी में पहचान में आ जाए कि राजपूत है, ठाकुर है, क्षत्रिय। धरती की सुरक्षा के लिए परमात्मा की बाजुओं से वीर पुरुष प्रकट हुआ है क्षत्रिय। और कहा जाता है कि जिनके बच्चे देश की, राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाए, बच्चों को जन्म देने वाली वो क्षत्रियाणी फिर भी वो बांझ रही। इसका जन्म ही धरती पर इसलिए हुआ है कि ऐसे वीर सपूतों को पैदा करे जिससे देश की रक्षा हो। मैं बड़ा आदर करता हूं राजपूतों का, क्योंकि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि इनका बहुत बड़ा योगदान धरती की रक्षा के लिए हमेशा से रहा है। ब्राह्मणों का संस्कार देने के लिए बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा। जब जब धरती पर भूख बढ़ी, लोग अन्न से जूझ रहे थे, तब तक वैश्य समाज आगे आया और लोगों की भूख मिटाने का कार्य उसने किया। चारों वर्णों का बड़ा योगदान रहा है। तो क्षत्रिय का तेजस्वी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्षत्रिय का धैर्यवान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। धैर्य नहीं रहेगा तो बंदूक उठाकर कितनों को मार डालेगा। थोड़ा विचार करके काम करे। प्रभु राम जी को मैं जाति में नहीं बांध रहा हूं बिल्कुल भी, वो भगवान है, वो ईश्वर है। फिर भी युद्ध से पहले भगवान ने अंगद को पहुंचाकर कितना अद्भुत काम किया। युद्ध तो तब होते हैं जब चारों तरफ से शांति के किवाड़ बंद हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध से भी पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए। ऐसा नहीं किसी ने गाली दे दी तो उसकी गर्दन ही उड़ा दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें वर्णन किया गया, कहा गया है कि उसको धैर्यशाली होना चाहिए, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, धैर्य। अगली बात कही, प्रजा पालन के लिए उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। क्षत्रिय प्रजा का पालन, राजा बन के जीता है, प्रजा के पालन के लिए गुणवत्ता उसके अंदर होनी चाहिए। अगली बात कही है, दान करने में हमेशा वो आगे है। वो राजा के रूप में है तो जहां भी जमीन की जरूरत होती है, मठ मंदिरों के लिए होती है, धार्मिक कार्यों के लिए होती है, तो जो सत्ता पर बैठा है उसके अंदर क्षत्रिय के गुण बताए गए। तो ये भावना उसके अंदर होनी चाहिए, देने की भावना। राजा वैसे भी अपने खानदान कुटुंबी जनों का नहीं होता, वो देवताओं की तरह सबका अधिकार है और वो सबके लिए जीवन जीता है। और जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाने धमाने के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते तो वो घर बैठे, उन्हें राजनीति में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा तो सबका होता है। राजा के अंदर वरुण और अग्नि, यम, ये सब देवता तो उसके अंदर वास करते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कि राजा के अंदर दान देने की भावना, क्षत्रिय के अंदर शासन करने का भाव होना चाहिए। और कहीं बात कही, सूरता, सुशीलता और ओजस्वता, यह उसके पास में जरूर देश की रक्षा के लिए जीवन जिए, जीवन की रक्षा के लिए वह जिंदगी जिए। ये क्षत्रिय के गुण हैं। तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्नः कृता और तद्वैश्वदाम गुल सूत्रो अजायत। परमात्मा कहते हैं कि क्षत्रिय मेरी भुजा, जिसकी वजह से मैं पूरी धरती की रक्षा कर रहा हूं। तो आप भगवान की भुजा बन गए तो भगवान के कार्यों में सहायक बनिए। आपके होते हुए कोई नारी को छू ले, आपके होते हुए कोई वृद्धों को परेशान करे, आपके होते हुए कोई बेटियों को परेशान करे, तो फिर आपका तो होना ही धरती पर बिल्कुल व्यर्थ है। आपके होते हुए दुश्मन आंख दिखा दे, है आपके होते हुए दुश्मन छाती निकाल के निकल जाए, तो फिर लगता है कि दूध मां का पिया नहीं है। क्षत्रिय धरती पर एक सुरक्षा का प्रतीक रहा है और मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, भारी मान करता हूं। उन माताओं को देखे जिन्होंने बलिदान दे दिया अपने बच्चों को, देश के खातिर, धर्म के खातिर समर्पित कर दिया। मनु जी महाराज ने भी क्षत्रियों के कुछ गुणों का वर्णन किया। वेदा अध्ययन, पुराणों को, ग्रंथों को वो पढ़े, प्रजा पालन,
लोगों के पालन में लगे, दान यज्ञ आदि करना, विषय वासना से दूर रहना, ये क्षत्रिय का ये प्रमुख काम है। अगली बात सुनिए। अब वैश्यों की बात आती है। वैश्यों के लिए धर्म, यजन, याज्ञिक कर्मों में, दान पुण्य के कामों में बहुत आगे होना चाहिए। अध्ययन, पशुपालन और कृषि व्यापार, यह उनके प्रमुख कामों में से काम है। पूजा में भगवान महादेव की पूजा को वैश्यों के लिए बड़ा विशेष माना गया। तो पंचदेव उपासना की बात कही है। मैं देवताओं को कोई बांट नहीं रहा हूं। भगवान शिव की पूजा तो सबको ही करनी चाहिए। कहा गया कि ऐसा वैश्य जिसके दरवाजे से लोग भूखे चले जाते हैं, उसका तो धरती पर होना और ना होना फिर एक बराबर है। तो धर्म में यजन करना, धार्मिक काम करना, अध्ययन, पशुपालन, कृषि, व्यापार, दान, देने की भावना, यह उसके प्रमुख कामों में से, उसके प्रमुख कामों में से ये काम है। और इन कामों के साथ में ही उसे जुड़ना चाहिए। इनसे ही जुड़ करके वह अपने जीवन का आनंद ले। आइए 2 पंक्तियां भगवान के लिए, और फिर मैं बड़े अद्भुत से इस मंत्र के व्याख्यान में मैं चलता हूं, उसे आप सुनते रहिए। रविदास ने बड़ा अच्छा पद गाया है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। पंक्तियां बहुत गजब की हैं, सुनेंगे। स्वर दो भाई। तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाके अंगे अंगे बास समाने, जाके अंगे अंगे बास समाने। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, तुम धन बन हम मोरा। जैसे देवत चंद चकोरा, जैसे देवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन पानी पानी, तुम चंदन पानी।
मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु तुम चंदन हम पानी हो पानी हो। तुम चंदन हम पानी पानी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु जी तुम दीपक दीपक तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति तेरे दिन राती। जाकी ज्योति तेरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसे बातें करे दासा। ऐसे बातें करे दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ओ पानी। तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाके अंगे अंगे पास समानी। जाके अंगे अंगे पास समा। प्रभु जी तुम चंदन हम पान। प्रभु जी निधि पदम पदम तुम चंदन हम पान।
बचकर हम पारे पारी। बोलिए वेद नारायण भगवान की गौ माता की जय जय श्री राम। तो अग्न आयाई बीते गृणानो हव्यदाते ने होता सत्सुवर्ह की। एक साधक कहता है प्रभु मैंने कुसा का आसन आपके लिए बिछा दिया है, आप पधारे और इस यज्ञ के माध्यम से मेरी हवि देवताओं को दे दें और आप मुझे अन्न प्रदानित करें। इस पंक्ति का इस सूत्र का यह अर्थ है, इसमें अन्न की कामना की गई है और वही सुना जा रहा है। तो तद्दही वही तष्टात्पूर्ते कृतपासते थे चंद्रम समेव लोकाभिजयन्ते। जो लोग यज्ञ करना, बापी कूप तड़ागी खुदवाना, बगीचे लगाना, ये सब इष्ट पूर्त कर्म है। इससे कल्याण होगा, ये कल्याण का परम साधन है। वह चंद्र लोक को प्राप्त होते हैं, वह स्वर्ग लोक में जाते हैं जो ये काम करते हैं। क्या क्या? तद्दही वही तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चंद्रमसमेव लोका विविजन्ते। यानी जिन्होंने तड़ाक हुए खुदवाए, बापियां बनवाई, बगीचे लगवाए, जिन्होंने राजमार्ग बनवाए, ये वेद कहता है कि सब मुक्ति के साधन है। हमारे कर्म कांड में तो बहुत इन चीजों का वर्णन किया। तदेत सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो ज्ञान में पश्यन्। कहा जाता है ऋषियों ने मंत्रों में जिन जिन कर्म विधि को देखा है वेद में उसी का वर्णन किया गया। इसमें कोई भी त्याज्य छोड़ने के लायक है ही नहीं। ऋषियों ने जो इसमें जो चर्चा की है वैदिक कर्म करने की विधियां बहुत ग्रंथों में जिनको वर्णित किया गया है। कहा गया मंत्र ब्राह्मण योर वेद नामधेयम। वेद नाम मंत्र, और वेद किसका नाम है? मंत्र और ब्राह्मण। वेद के प्रति जिसकी श्रद्धा होगी वह निश्चित रूप से एक दिन आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को वह प्राप्त कर लेगा। तमेदम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विदयन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नश्यते। यह बड़ा सुंदर सा सूत्र है। ब्राह्मण लोग विद्या धन के द्वारा और कामना रहित यज्ञ के द्वारा ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। क्या अद्भुत बात है ये। ब्राह्मण इन दो चीजों से क्या क्या बोला है? वेदा अध्ययन, कामना रहित यज्ञ, तीसरी बात बताई है दान, और चौथा बता दिया तप। ये चारों के चारों उसे ईश्वर के पास तक पहुंचा देते हैं। इसलिए यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यतम कार्यमेव तत्। ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन के अंतिम श्वास तक यज्ञ देने की भावना और तपस्या, इंद्रियों का निग्रह इत्यादि करना, इनसे कभी वो दूर न जाए, इन कामों को वो करता रहे। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कहा गया एक दूसरे ढंग से भी इस प्रश्न पर बड़ा विचार किया गया। कहा गया हमारा चित्त अनेक प्रकार के कुकर्मों से जो मलिन हो गया है, इन सब मलों को हटाने के लिए सत्कर्मों का किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वेद क्या है? सत्कर्म कराने की बात कहता है। वेद क्या है? अच्छे विचारों का भंडार है। तो क्या सुंदर बात कही है। कुकर्मों से जो मलिन हमारा मन हो गया है उसको हटाने के लिए ये वेद, ये यज्ञ, एक सत्कर्म की बात करते हैं। कहा गया वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य तो यही है, हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा मलिन मन है वो स्वच्छ हो जाए, वो शुद्ध हो जाए। तो उपनिषदों में भी वर्णन है कि मोक्ष के लिए अविद्या और विद्या दोनों आवश्यक हैं। अविद्या क्या है? संसार के जो काम कर रहे हैं, बच्चों को जन्म देना, लालन पालन करना, अविद्या है। विद्या क्या है? आप ईश्वरीय सत्ता से जुड़ गए, लगता है कुछ नहीं है, सब बेकार है, भगवान के अलावा सब बेकार है। तो वेद ने कहा जो जिम्मेवारी आपने परिवार संसार की संभाली है उसको भी पूरा करना है, आपका धर्म है। वेद इस बात के लिए बोलते हैं। जब वो जिम्मेवारियां पूरी हो जावे फिर आप ईश्वर की तरफ चल पड़िए। शास्त्रोक्त कर्म के करने से चित्त शुद्ध होता है। तो शास्त्रों में लिखा है, सुनिए एक बार, शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्रों की बात मान करके जो कर्म किया जाता है, ग्रंथ में लिखा है, उससे चित्त शुद्ध होता है। तब ब्रह्म विद्या श्रवण करने से फलवती हो जाती है। अशुद्ध
चेता को श्रवण से कुछ भी लाभ नहीं है। जो अशुद्ध है, अपवित्र है, चित्त जिसका अशुद्ध है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कहा गया ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में साधन रूप से वैदिक कर्मों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतोर्सस्वत। क्या कहा गया है इसमें? निवेदन किया है कि परम ज्ञान के लिए वेदोक्त कर्म का आचरण वैसे ही आवश्यक है जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए घोड़े की सवारी की आवश्यकता है। जो हमें ये कर्मकांड वगैरह ये सब करते हैं, ये कैसे आवश्यक है? तो इसमें वर्णन किया गया जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाएं तो उसके लिए अश्व की आवश्यकता है, घोड़े की जरूरत है। इस लोक से लेके परलोक की यात्रा करें उसके लिए सत्कर्म रूपी अश्व की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। इसलिए अपने सत्कर्मों को, भले कर्मों को कभी अपने आप से दूर न करें। कहा गया है ज्ञान की प्राप्ति में केवल वेदांत वचनों से ही काम नहीं चलता, बल्कि वेदोक्त कर्म करने से काम चलेगा। इसमें जो आपने कथाएं सुन ली, सूत्र सुन लिए, तो भगवान की वाणी कहते इससे ही काम नहीं चलेगा। इसमें जो कहा गया है उसके ऊपर चले, उसको करके बताएं, तब काम चलेगा। राम जी का अवतार इसलिए तो हुआ था, पर वो राम का अवतार क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि भगवान महादेव ने सीमाएं तो बहुत बना दी, ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये बोल तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन इसको करेगा कौन? ये तो इतना जटिल है, इतना कठिन है, बहुत कठिन है, इसको कौन करेगा? तो देखिए परमात्मा ने इसी के लिए अवतार धारण किया। क्या कहा कि जिस पुरुष के अंदर मर्यादा होगी वो ये सब काम करके बता देगा जो वेद में लिखा है, एक भी उससे नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार कायम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, जो मर्यादा का पालन करने वाला। प्रभु श्री राम जी ने धरती पर हर मर्यादा का पालन किया और इसको पूरा किया, लोगों को सिखाया कि तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम जी ने उसे पूरा किया, इसलिए भगवान का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम। तो सत्कर्मों को, अच्छे कर्मों को, भले कामों को बिल्कुल भी मन छोड़िए। जैसे कहा जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े की सवारी की आवश्यकता है, इस लोक से लेके परलोक तक जाने के लिए सत्कर्म रूपी अश्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसको बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है। तो सिर्फ वेद के सूत्र सुनने से काम नहीं चलेगा, यहाँ विशुद्ध कर्म करने से काम चलेगा। देखा भी तत्पाश्रम कर्मापि सहकार्यत्वेन च। इन सूत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आश्रम कर्मों का पालन भी ब्रह्म विद्या में साधक, विद्या में साधक होता। और आहार, देखो इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। सब लोग भगवान के चरणों तक जाना चाहते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। वहां तक पहुंचे तो उसके लिए इस ग्रंथ में अन्न को ब्रह्म बताया, कहा गया अन्न ब्रह्म है। बहुत ध्यान से सुनिए, कह दिया है कि आपकी यात्रा या हमारी यात्रा या किसी और तीसरे की यात्रा ठीक से हो, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन? क्योंकि मन का निर्माण अन्न से होता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। श्वास का निर्माण जल से होता है, श्वास का निर्माण है वो पानी से होता है, मन का निर्माण है वो अन्न से होता है। वैसे भी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न के द्वारा मन का यह निर्माण होता है। हमारे वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया। आप सुन नहीं रहे, बहुत ठीक से सुनिए, बातें नहीं मिलेंगी सुनने के लिए। 22 तारीख के बाद हम भी और किसी दूसरी कथाओं में लग जाएंगे। साम वेद के माध्यम से जो कुछ बातें कही जा रही हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। क्या कहा? वेदों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया, ईश्वर कहा गया उसे। अन्न को प्राण कहा गया है। कहा जाता है कि यदि किसी को अन्न दान में दे दिया तो आपने प्राण दान में दे दिए, ऐसा उपनिषद मानते हैं। कौन है? इसलिए अन्न के दान को प्राण दान माना गया। इसका दान प्राण दान के समान है। लिखा है अन्नम बहु कुर्वी, कहा गया अन्न अधिक से अधिक उपजाइए। खेती करने वाले लोग मुझे सुन पा रहे हैं,
जमीन को बंजर रखना एक अपराध है। उन लोगों को बड़ा विशेष माना गया है, प्रकृति उनके ऊपर बड़ी कृपा करती है जो ज्यादा से ज्यादा अन्न उगाते हैं। जीव को तभी बचाया जा सकता है, वेद कहता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करें। यह भी एक बहुत बड़ी आराधना है, साधना है, बहुत देव कर्म है ये। तो कहा गया, क्या कहा गया? अन्नम बहु कुर्वीत, यानी अन्न अधिक से अधिक उपजाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपजा सकें अन्न पैदा कीजिए। वेदों में कहा गया है कि समाज के कल्याण के लिए अन्न का उत्पादन करना जरूरी है। इसमें साधक ने यही तो कहा है कि प्रभु मैंने कुशा का आसन बिछा दिया है, आप पधारें, मेरी आहुति देवताओं को पहुंचा दें और समाज का पेट भरने के लिए आप मुझे अन्न प्रदानित कर दें। 10 कुंटल गेहूं मिल जाए ये मैं तो नहीं रखता, 10 कुंटल चावल मिल जाए ये मैं तो नहीं रखता। अन्न क्या है ये वेद बताता है, कैसा हो अन्न, ये सुन लीजिएगा। वेदों में कहा गया है कि समाज के कल्याण के लिए अन्न का उत्पादन होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्न से ही जीवन की उत्पत्ति और अन्न से ही जिंदगी की वृद्धि भी होती है। भगवान वेद ने कहा एकदम भूखा रहने से काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए वेद में बड़ी अद्भुत बात कही है, जीवन में व्रत उपवास होने चाहिए, लेकिन वो एक सीमा है। उसमें एक श्वेत केतु की कथा उपनिषद में वर्णित की गई है। श्वेत केतु ने 15 दिन तक कुछ नहीं खाया, जहां तक जल तक नहीं लिया, कुछ लिया ही नहीं उन्होंने। वो कुछ लिख रहे थे तो उनकी कलम रुक गई, लिखने में वो असमर्थ हो गए। उनका कोई 15 दिन का अनुष्ठान था, उन्होंने जल तक छोड़ दिया, खड़े होते आंख में अंधेरा होता है। तब उन्होंने एक जगह लिखा है कि यदि तुम्हें इस धरती के लिए कुछ विशेष काम करने हैं तो पूर्ण रूप से अन्न का त्याग मत कीजिए। ये महात्मा श्वेत केतु ने उपनिषद में कहा। नहीं तुम दुर्बल हो जाओगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे। उन्होंने तो ये तो कहा है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब तुम बिल्कुल ही कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारी सोचने की ताकत भी कम हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि ये सब पढ़कर समझ करके तुमने रोटियां क्यों छोड़ दी? दूध सर्व आहार है, दुग्ध, उसमें सबकी पूर्ति होती है। आइए इस प्रसंग को थोड़ा सा मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। कहा गया कि अन्न से ही जीव की उत्पत्ति और अन्न से ही उसकी वृद्धि होती है। अन्नदान इसलिए सभी दानों में इसको बहुत विशेष माना गया। अन्नदान को बहुत बड़ा दान माना गया, अन्नदान को बहुत बड़ा दान माना गया। इसलिए अन्न का अपमान साक्षात ब्रह्म का, साक्षात ईश्वर का अपमान है, ऐसा ग्रंथ में तो यहां तक कहा गया कभी किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन अन्न मत छोड़िए। बहुत लोग तो जब घर में अनबन होती है, लड़ाई हो जाती है, बहू से थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो डोकरियां फिर 2-3 दिन अन्न नहीं खाती, खाली खिसका देते, हमें नहीं खाना, चल, ऐसे ही बोल देते हैं। ग्रंथ कहता है कि यह अन्न का अपमान है, अन्न को नहीं ठुकराइए। अन्न ब्रह्मा है, देवता है, अन्न ईश्वर है। अन्न के द्वारा प्राणों को सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए अन्न की वैल्यू समझिए, उसकी महिमा समझिए। इंद्र आदि देवता भी अन्न की उपासना करते हैं। दिए के नीचे गेहूं चावल रखे जाते हैं जलाने के लिए, जौ बोए जाते हैं। अन्न की बहुत बड़ी महिमा है। वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया। सुख की कामना से ऋषियों ने भी पहले अन्न का दान किया। इस दान से पारलौकिक सुख बढ़ता है, अन्न के दान से। अन्न का इतना बड़ा महात्म्य में लिखा है, ब्रीदश्यमे यवाश्यमे, यानी वेद में यव का मतलब है क्या है? सम्मिलित रहने वाले राष्ट्र की प्रजा। ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया। यव, यव जानते हैं आप? जौ कहते हैं। जौ, जौ का वेद में अर्थ है, जौ का मतलब है जहां भी ये जौ होगा, यव होगा, वहां लोग संगठित रहेंगे और एक दूसरे के लिए जीवन जिएंगे।
कोई भी अनुष्ठान जौ बोए बिना कहाँ पूरा होता है? तो वेद में लिखा है वृद्धश्रमे यवाश्रमे, यव यानी जौ। जौ का मतलब है ऐसे लोग सम्मिलित होकर के जो एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, उसको जौ कहते हैं। यव की आहुति डाली जाती है यज्ञ में, जौ की आहुति डाली जाती है। और जौ की आहुति इसलिए डाली जाती है कि दुश्मन वार न करें, जो हमारे लोग हैं वो हमसे दूर न जाए। मुझे टीवी पर सुनने वाले महानुभाव लोग सुन लीजिएगा, जौ का प्रमाण वेद में दिया का भृदश में यवाश्रमे, यानी यव साक्षात इंद्र स्वरूप है और इंद्र देवताओं के मालिक हैं। जो जौ का दान करते हैं, यज्ञ में जौ जलाते हैं, गौ माता को जौ देते हैं, उनके परिवार में कभी विखंडन नहीं हो सकता। जौ की इतनी बड़ी महिमा है। हस्त रेखा में भी हाथ में जौ का निशान होता है, अंगूठे के नीचे यव बना हुआ होता है। सदकर्म करते करते अंगूठे में नीचे जौ का निशान बन जाता है। कहा जाता है जाए फिरे वन खंड में तो लक्ष्मी संग, तो जंगल में भी पहुंच जाए तो भी लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। तो जौ आप सबके घर में जौ होनी ही चाहिए। जौ का दान विशेष दान है। पूजा पाठ में जौ बोया। मैं तो कहता हूं जब भी गंगा जी नहाने के लिए जाएं, आप नदी स्नान करने के लिए जाएं, तब थोड़े से जौ जरूर हाथ में लेके आइए। दाहिने हाथ से जौ बो के आए। किसी व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है तो क्या कहते हैं लोग, अरे इसने तो गंगा जी में जौ बोए हैं। हाँ, इसके द्वारा सत्कर्म बहुत ऊपर जाता है। जौ की बहुत बड़ी महिमा। स्वास्थ्य के लिए भी जौ बहुत फायदा करता है। डायबिटीज के मरीज जौ की रोटियां खाते हैं। ये तो रही खान पान की बात, लेकिन पूजा की दृष्टि में इसका बहुत भारी महत्व है। कहा गया है वेद में यव यानी जौ का अर्थ बताया है ऐसा शक्तिशाली संगठन जो संगठित होकर के जो प्रजा राष्ट्र के लिए जी रही है, उसका नाम जौ है। तो परिवार में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, कलह हैं, तो इस सूत्र से संबोधन किया है कि जितनी प्रभावशाली जौ है उतने ही प्रभावशाली आप बनिए। ये संदेश ये दिया जा रहा है। वेद कहता है यवाश्रमे, यव की तरह संगठित होकर के जीवन जियो। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो। ये संदेश दिया है। देखिए इस में जो सामग्री बनाई जाती है हवन की, यज्ञ की, एक एक चीज का वर्णन किया है। यहां तक सफेद चंदन की भी बात कही है, इसमें तिल की भी बात कही है, इसमें घृत की बात कही है, इसमें तंदुल चावल की बात कही है। और हर इस चीज का अपने आप में एक बहुत बड़ा विधान है। ये चीजें जलकर अम्बर आकाश को छूती हुई अनंत गुना हो जाती हैं। आग में आप जो भी कुछ डाल देते हैं वो भस्मीभूत कर देता है, और जो भी आपने अग्नि में जलाया है उसका असर पूरी प्रकृति में होता है। कुछ भी आपने जलाया, आपने आग में गुड़ जला दिया है, दुश्मनों के गलत विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गुड़ की महिमा है, गुड़ जल रहा हो आग के ऊपर और वो धुआं किसी नारी के नाक से अंदर उदर में जावे, उसके हृदय में, उसके उदर में पलने वाली संतान उस गुड़ के द्वारा तंदुरुस्त होती है। उसका धुआं इतना प्रभावशाली होता है उसका। तो ये एक एक जो चीजें हैं जिसको हम आहूत करते हैं उसकी बड़ी महिमा है। आइए मैं थोड़ा वहीं लौटा करके आपको ला रहा हूं। खाया हुआ अन्न 3 भागों में बंटता है। अब यहाँ प्रथम सूत्र में अन्न की बात कही गई है। पेट भर लेना ये मायना नहीं रखता है अन्न कैसा हो। एक एक चीज को बड़ा बारीकी से बताया। जो आप खाते हैं वो 3 भागों में बट जाता है। उसका एक भाग से मलमूत्र बन जाता है, उसका जो मोटा भाग है। उसका जो मध्यम भाग है उससे मांस बन जाता है। जो हम अन्न खाते हैं इसका एक भाग तो मलमूत्र बन जाता है, इसका जो एक मध्य का भाग है उससे मांस बन जाता है, और इसका जो एक तीसरा भाग है जिसको उत्तम कहते हैं, तो तीसरा भाग है उससे ही मन बनता है। और ये बड़े आनंद की बात वेद में कही गई है। यदि आपसे कोई अपराध हो गया, किसी को लड़ गए हो या किसी स्त्री पुरुष के साथ कुकर्म कर दिया है, गलत कर दिया है, तो आप चयन करें, देखें, पहचानें उस दिन आपने रोटियां ठीक नहीं खाई, किसी अन्यायी, किसी अपराधी के यहाँ का खा लिया है, या पैसा ठीक से नहीं आया उसकी रोटियां खाई।
दशानन रावण चला गया और वह अपनी बहन के सामने रोया, बहुत रोया रावण शूर्पणखा के सामने। तो क्या कहता है, पछता रहा हूं। जैसे जीवन भर निकलने के बाद भजन नहीं होता तो बुढ़ापे में लोग पछताते रहते हैं, अब क्या, अब तो जीवन निकल गया, चूक गए, हार गए पारी, रोना ही रह जाता है। वो भी यही कहता है, क्या करूं, बाजी हार गया। रावण कहता है, हार गया, बाजी हार गया। मनुष्य जीवन लेकर के और मैं भजन नहीं कर पाया। शूर्पणखा ने कहा, क्यों नहीं भाई भजन तू कर पाया? तो क्या बोला है, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा आहार ठीक नहीं था, मेरा अन्न ठीक नहीं था। इतना बड़ा पंडित रावण और बोल के गया, हो यही भजन तामस देहा। ये बातें हमारे और आपके लिए बोल के गया, हो यही भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, तामसी अन्न मैंने खाया और मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो कहता है, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, वो यही भजन, मेरा अन्न ठीक नहीं था, मैंने वो खाया, मुझ जैसे लोगों के लिए वो ठीक नहीं रहता है। तो यह बोल के गया था। तो कहा गया कि जो आप अन्न लेते हैं और वो 3 भागों में बट जाता है, एक भाग उसका मोटा भाग है, वो मल बन जाता है, मध्य का है वो मांस बन जाता है, जो इसका एक सूक्ष्म भाग है वही मन बनता है। इसलिए अन्न का पूरा असर वेद कहते हैं मन के ऊपर पड़ता है, मन। इसलिए आहार को बहुत ठीक रखिए। आप खा रहे हैं मैं तो नहीं रखता, आप क्या खा रहे हैं ये मैं तो रखता। ग्रंथ में कहा है कि साफ शुद्ध जगह पर बैठ के खाइए। आप मल विसर्जन के लिए गए तो नहा के खाइए, स्नान करके खाइए, आसन बिछा के खाइए, अच्छी दिशा की तरफ मुंह करके खाइए, बाएं हाथ पर लोटा रख करके खाइए। वर्णन है सूर्य नारायण की उपस्थिति में खाइए। वेद कहता है कि सूर्य के निकलने पर, सूर्य के अस्त होने पर बीच में जो भोजन लिया जाता है वही पचता है, और तो सब खट्टी डकारे भरते रहो। इसलिए यति लोग सूर्यास्त के बाद कहाँ भोजन करते हैं। जैन धर्म में तो जैनी महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, वो सूर्यास्तांचल के बाद भोजन करते ही नहीं, तो सूर्य की किरणों में ही ये पचता है। आप खा रहे हैं मैं तो नहीं रखता, आप कब खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं ये महत्व रखता है। तो ये सामवेद का जो पहला जो मंत्र है ये बहुत अद्भुत है। एक साधक भगवान को कहता है कि मुझे अन्न दे दो। अन्न क्यों? अन्न को ब्रह्म का है, भगवान का है, और अन्न सिर्फ अपना ही पेट भरने के लिए नहीं। इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है, जो ज्यादा अन्न उगाते हैं प्रकृति उनके ऊपर बड़ी मेहरबान रहती है। बलराम जी धरती पर अन्न उगाने के ही लिए पैदा हुए, राजा शांतनु धरती पर अन्न उगाने के लिए पैदा हुए। ऐसे बहुत नाम हैं जिन्होंने बंजर भूमि को फसल देने के लायक बनाया। बलभद्र ने ऐसा काम किया। आप जमींदार लोग मुझे सुनवा रहे हैं, आप कितने भी धनवान हो, खेतों को खाली मत छोड़िए। कहा गया है बंजर भूमि को छोड़ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अन्न के भरोसे पूरी सृष्टि टिकी है। ऐसा कोई नहीं है, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवताओं तक, ऐसा कोई नहीं है जिसका काम बिना खाए चलता है। उसको खाने को चाहिए, और वो भी एक बहुत बड़े दाता हैं जो अन्न उगा रहे हैं। इसलिए खेती कर्म करना इसको सबसे उत्तम माना गया, सबसे उत्तम। नौकरी को अधम माना गया, व्यापार को मध्यम माना गया। उत्तम कृषि काम, मध्यम व्यापार, अधम नौकरी। ये तो हमारे बड़े बूढ़े ही लोग कह गए। यदि आपके पास जमीन है तो उसमें उगाइए। आप पूरी दुनिया को नहीं दे सकते तो अपने परिवार को बढ़िया सब्जी तो दे सकते हैं, बढ़िया चावल, बढ़िया गेहूं अपने परिवार को तो दे सकते हैं, जिससे उस जीव की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। ग्रंथ कहता है कि सिर्फ आप अकेली माला ही पकड़ करके कमरे में बैठ जाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। कर्मशील, ये ग्रंथ हमें कर्म करने की बात कहता है। हम कर्म में विश्वास रखें तो कितनी अच्छी बात कही है।
जो आप अन्न खाते हैं उसका एक भाग मल बन के चला जाता है, मध्य का भाग मांस बन जाता है, और उसका जो तीसरा भाग है वो मन बनता है, जिसके ऊपर पूरा जीवन टिका हुआ है, मन के ऊपर। आप कहते हैं मन नहीं लगता, मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपका खान पान ठीक नहीं है। मन भजन में हमारा, हम लोगों का कैसे लग जाता है, ये तो चल कूद करता नहीं, भागता नहीं, ऐसा लगता है कि दोस्त बन गया। जैसे दोस्त दोस्त को नहीं छोड़ता, वैसे हमारा मन हमें नहीं छोड़ता, जाता ही नहीं है।